जाना। इस हुक्मरानों में कितनी ताकत है मैं देखूंगी। मैं कहती हूँ कि आज रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। मैं सभी भाइयों से कहती हूँ आप लोग सब हट जाना। कोई नहीं हटेंगे, हम लोग इस तानाशाह से लड़ेंगे। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा कराने, नेगेटिव मार्किंग खत्म करने समेत अन्य मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो चुका है। मंगलवार को 15 से अधिक छात्र संगठनों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान डाक बंगला चौराहे पर उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों के हुजूम को रोकने के लिए वाटर कैनन से लेकर लाठी चार्ज तक का इस्तेमाल किया। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव भी किया गया। इस झड़प में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने वाले कई छात्रों को हिरासत में भी लिया है। सभी शायद आप सभी लोग हट जाना। इस हुक्मरानों में कितनी ताकत है मैं देखूंगी। मैं कहती हूँ कि आज रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। मैं सभी भाइयों से कहती हूँ आप लोग सब हट जाना। कोई नहीं हटेंगे, हम लोग इस तानाशाह से लड़ेंगे और देखते हैं इस सरकार में और इस AK-47 मेरे जैसे कितने शहीद हो जाएंगे। लेकिन इस सरकार से लड़ना और इस जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग कुछ गलत मांग लेकर यहाँ नहीं बैठे हुए। हम लोग का जायज मांग है, पारदर्शिता चाहिए और जिस एग्जाम में गलत हुआ है उसको आप कैंसिल कीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए। और कुछ तो नहीं मांग रहा है कोई। इस ढंग से रोकने से काम नहीं चलेगा। अभी आप रोकिएगा पानी से, अपना बल से, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा तो इससे दुगुना ताकत से फिर आएगी जनता। मेन तो है यहाँ से समस्या का समाधान करना ना, वो हो नहीं रहा है। बाकी सारा खेला हो रहा है तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। दरअसल बीपीएससी ने टीआरई 4 परीक्षा को 2 चरणों में कराने की बात कही है और नेगेटिव मार्किंग जारी रखने का फैसला किया है। छात्र चाहते हैं कि टीआरई 4 एक ही चरण में आयोजित हो और इसमें नेगेटिव मार्किंग न हो। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल लागू करने और 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने जैसी मांगे भी शामिल हैं। उधर बीपीएससी ने परीक्षा में प्रशासनिक अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया है। हम लोग का 15 सूत्री मांग है, उसमें बिहार 1799 का पीटी मेंस रद्द हो, बीपीएससी टीआरई में पीटी मेंस हटाया जाए और नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और बिहार एसएससी में जो 25% वेटेज दिया गया संविदा को उसको भी हटाया जाए। हम यही चाहते हैं कि सरकार बात सुने और किसान का भी और स्टूडेंट का जो समस्या है उसका निदान करे। हम यही चाहते हैं। 2024 का इलेक्शन हो गया, 2025 का विधानसभा हो गया और 2023 का फॉर्म रहा, आप एग्जाम नहीं ले तो फिर आप वैकेंसी निकाले क्यों? आप 600 रुपया लेके रखे हुए हैं, इसका आप वैकेंसी निकाले क्योंकि आपको स्टाफ का जरूरी, आप वैकेंसी निकाले क्योंकि आपको स्टाफ का जरूरी था और आप 3 साल से रिक्रूट नहीं कर रहे हैं तो आप जिम्मेवार नहीं है सर व्यवस्था के प्रति। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि आप जो 3 साल पहले भर्ती निकालें उसका अविलंब एग्जाम लीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब आता है आप उसका अच्छे से एग्जाम लीजिए। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार काफी दबाव में है और मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने छात्रों को संयम रखने की सलाह दी और उनके हित में काम करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ उन्होंने विपक्षी दलों पर भी छात्रों को भड़काने और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव जी सब बेरोजगार न हो गए हैं भाई, बेरोजगारी में तलाश रहे हैं, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपना चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना। इन सब का दुकान बंद हो गया। जितने तेजस्वी यादव जी हों या जितने लेफ्ट जितने पार्टी के विपक्ष में है सबका दुकान बंद हो गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जिस तरह से टिप्पणी की है छात्रों के लिए अत्यंत दुखद है, निंदनीय है और दंडनीय है और उनके खिलाफ अगर सरकार ने कार्रवाई की है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थियों का, छात्र का, रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है। सभी को पता है कि कितना स्मूथली और कितना बेहतर ढंग से टीआरई 1 और टीआरई 2 महागठबंधन सरकार के समय में
परीक्षा ली गई थी और 70 दिनों में 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की गई थी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नौकरी और रोजगार से नौजवानों को, अभ्यर्थियों को दूर रखना चाहती है। इसीलिए 2 पैटर्न पीटी और मेंस और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग की बात सामने लाने का काम किया है। फिलहाल बिहार में छात्र आंदोलन कई अलग अलग भर्ती और परीक्षा संबंधी मांगों को समेटकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। वैसे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने छात्र संगठनों से वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। लेकिन ये आंदोलन अभी थमा नहीं है और सरकार के साथ बातचीत और उसके नतीजे पर इस आंदोलन की दिशा और दशा तय होगी। घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत सख्त की गई, लेकिन पटना पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए बैरिकेडिंग तो तोड़ा ही, पटना मेट्रो के उपयोग में लाए जाने वाले पटना मेट्रो के गेट को भी उखाड़ के फेंक दिया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को कई बार वाटर कैनन मारना पड़ा, उसके बावजूद भी हालात नहीं संभल पाए। हालात गंभीर होता देख छात्रों को हिरासत में लिया गया और काफी अफरा तफरी के बाद, काफी हंगामे के बाद हालात पर काबू पाया गया। उसके बाद मुख्य सचिव से छात्रों की मुलाकात हुई। मुख्य सचिव ने 2 दिन का समय लिया है। फिलहाल देखना है छात्रों का यह आंदोलन का रूप आगे क्या हो पाता है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम 2 दिन में आपको सकारात्मक जवाब जरूर देंगे। अपने सहयोगी मुकेश के साथ बरगुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।